हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कह रहे कि प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात कीजिए जब nवां पद दिया है ए एन बराबर कोष्टक में n माइनस एक गुणे कोष्टक में 2 माइनस एन गुणे 3 प्लस एन A1 A2 A3 हमें बताना है कि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम मुख्य उदाहरण लिखते हैं। मुख्य उदाहरण, तो ये क्या होगा, देखिए हमें nवां पद दिया गया है। ये क्या दिया गया, n माइनस एक और गुणे में 2 माइनस एन और गुणे में 3 प्लस एन। अब हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि A1 कॉमा A2 कॉमा A3 बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो A1 मिलेगा, n बराबर 2 रखेंगे तो A2 मिलेगा और n बराबर 3 रखेंगे तो हमें A3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं। तो अगर मान लीजिए इनमें के अलावा अगर हम n बराबर 4 रखते हैं, n बराबर 4, तो ये 4 कैसे प्राप्त हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, जो हो जाएगा 4 माइनस एक और गुणे में 2 माइनस 4, जहां जहां n है वहां 4 रख दीजिए, 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 3 और गुणे में इधर क्या बचा -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो इस प्रकार जो हमें A4 प्राप्त होगा हो जाएगा, देखिए 7 त्रिक 21 और दूना कितना हो जाएगा 42, तो -42। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, A1 A2 A3 ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमें an दिया गया वो दिया गया n माइनस एक और गुणे में 2 माइनस एन और गुणे में 3 प्लस में n। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 और कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 और माइनस, देखिए 1 और माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 और गुणे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और फिर गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस में 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1, ये देखिए 1 में से 1 गया 0 और गुणे में क्या हो जाएगा 1 और फिर गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा 1 और गुणे में 4। अब देखिए 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। तो A1 कितना आ गया, 0 आ गया, ये हमें A1 का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 2 रखेंगे। तो n बराबर 2 रखेंगे तो A2 बराबर में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और गुणे में 2 माइनस कितना 2 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे में 3 और प्लस में 2। तो यहाँ से A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और गुणे में 2 में से 2 गया 0 और गुणे में कितना हो जाएगा 5। तो देखिए किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करें तो 0 हो जाता है। तो A2 भी हमें 0 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, A3 ज्ञात करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A3 बराबर 3 माइनस 1 और गुणे में क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और प्लस में 3। तो यहाँ से A3 कितना हो जाएगा, देखिए इधर अपना 2 बचा, गुणे में -1 और फिर गुणे में क्या बच गया, यहाँ पे 3 3 6। तो इस प्रकार गुणा कराएंगे तो A3 हमें कितना प्राप्त हो गया, -12। तो A3 हमें क्या हो गया, -12 मिल गया। इस प्रकार हमने A1 0 और A2 भी हमें क्या मिला था 0 और A3 हमें कितना मिल गया, -12। तो ये हो जाएंगे आपका उत्तर। आशा करते बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।